सुनना चाहते हैं सब? यस और नो? बड़े बड़े मेल्स आते हैं मुझे इस स्टोरी को लेकर। यहाँ से आप जाएंगे, एक बच्चा जब पैदा होता है रोते रोते पैदा होता है, हुआ करते हो, यस और नो? और जब एक इंसान इस दुनिया से चले जाता है तो सब रोते हैं, यस और नो? यानी प्रॉब्लम एक ऐसी चीज है जो कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो लेकिन जितने भी लोग कामयाब होते हैं, विनर्स डोंट सी प्रॉब्लम्स, विनर्स ऑलवेज सी सॉल्यूशंस। क्या देखते हैं विनर्स? सॉल्यूशन। प्रॉब्लम्स सिर्फ लूजर्स देखते हैं, लूजर्स सी प्रॉब्लम्स, विनर्स सी सॉल्यूशंस। यहाँ से जाने के बाद, इस स्टोरी को सुनने के बाद, जिंदगी में कभी भी कोई दिक्कत आएगी तो वो आपके सामने कोई बड़ी नहीं लगेगी, आप कहेंगे कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत आनी ही नहीं है आज के बाद जीवन में। ना ईबीएस के अंदर एडमिशन लेने में आएगी और ना जीवन में कुछ आएगी। करें स्टार्ट? करें स्टार्ट? यस और नो? एक बार हाईवे के ऊपर एक माता पिता गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं और पीछे उनका बैठा होता है 5 साल का एक बच्चा। सडनली सामने एक ट्रक आता है, बहुत तेज एक्सीडेंट होता है और अगले दिन दोनों माता पिता की आंख हॉस्पिटल में खुलती है और डॉक्टर से एक ही सवाल होता है कि हमारे पीछे जो बच्चा बैठा था 5 साल का वो कैसा है। डॉक्टर कहता है एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर। अच्छी खबर ये कि आपका बेटा जिंदा है और बुरी खबर ये कि आपके बेटे का लेफ्ट हैंड हमें काटना पड़ा, तो वायरस आ गया तो पूरी बॉडी खराब हो गई। माता पिता बड़े दुखी होते हैं, 5 साल का एक बच्चा जिसका लेफ्ट हैंड काटना पड़ा। लेकिन खैर माता पिता होते हैं, उसे पालना पोसना शुरू करते हैं। बच्चा जब पहली बार 5th क्लास के अंदर आता है, वो ब्रूस ली की एक मार्शल आर्ट्स की पिक्चर देखता है, उसको बड़ी अच्छी लगती है। 6, 7, 8, 9, 10th में वो अपने माता पिता को कहता है 10th में आने के बाद कि मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे सिर्फ मार्शल आर्ट चैंपियन बनना है। माता पिता कहते हैं आपका हाथ नहीं, कैसे मार्शल आर्ट चैंपियन बनोगे? बड़ी जिद करने के बाद माता पिता उस सिटी के सबसे बड़े मार्शल आर्ट के कोच के पास लेके जाते हैं और कहते हैं कोच जैसे आप मार्शल आर्ट सिखाइए। कोच कहता है मजाक कर रहे हो, जिनके दोनों हाथ होते हैं वही नहीं सीख पाता, तो एक हाथ ही नहीं है। बड़ी जिद करने के बाद कोच कहता है ठीक है मैं मार्शल आर्ट सिखाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो मेरी शर्त यह है कि आज के बाद ये बच्चा मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। बच्चा बोलता है डन, मैं आज के बाद आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा। पहले दिन वो कोच उस बच्चे को एक स्टेप सिखाता है मार्शल आर्ट का। एक दिन हो जाता है, 1 साल हो जाता है, 3 साल बीत जाते हैं, वो बच्चा एक ही स्टेप प्रैक्टिस कर रहा होता है। 3 साल के बाद बच्चे के सब्र का बांध टूटता है और वो जाता है कोच के पास, कहता है कोच 3 साल पहले आपने मुझे ये स्टेप सिखाया था, आज 3 साल बाद भी मैं वो एक ही स्टेप कर रहा हूँ। कितने बैचेस बदल गए, कितनी नई नई विद्याएं आपने कितने नए नए लोगों को सिखा दी, मैं आज भी वो एक ही स्टेप कर रहा हूँ। कोच कहता है मैंने तुम्हें कहा था तुम मुझसे कोई सवाल नहीं पूछोगे। वो कोई जवाब नहीं देता। 3 महीने के बाद एक वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली होती है मार्शल आर्ट्स की। वो कोच उस बच्चे का नाम उस पर लिखवा देता है, हर जगह तहलका मचाता है। एक ऐसा बच्चा जिसका लेफ्ट हैंड नहीं, वो उस साल की मार्शल आर्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप का फर्स्ट राउंड निकल गया, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, सिक्स्थ भी, सेवंथ भी, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल। एक ऐसा बच्चा जिसका लेफ्ट हैंड नहीं, वो उस साल की मार्शल आर्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल राउंड में जा पहुंचा, जिसमें उसकी लड़ाई पिछले साल के विजेता से होने वाली होती है, डिफेंडिंग चैंपियन। ये रिंग में जाता है, रेफरी बेल बजाता है, जल्दी रिंग में जाता है, इसके पेट में पंच पड़ता है, उसका मुंह से ब्लड निकलता है और अभी भी इसकी आंखें पूछ रही होती है कि अब तो कोई मुझे दूसरा मुंह बताओ ताकि मैं इसे जवाब दे पाऊं। कोच कभी भी कोई जवाब नहीं देता, ब्लड पहुंचता है, वापस रिंग में जाता है, इस बार पंच डायरेक्ट नाक पे, पूरा मुंह खूना खून, और अभी भी इसकी आंखें पूछ रही होती है कि अब तो कोई मुझे दूसरा मुंह बताओ ताकि मैं इसे जवाब दे पाऊं। कोच अभी भी कोई जवाब नहीं देता। अगले दिन न्यूज़पेपर की हेडलाइन होती है कि वह बच्चा जिसका लेफ्ट हैंड नहीं, अपाहिज बच्चा, उस साल की मार्शल आर्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप का विजेता बन चुका है। विजेता बनने के बाद वो बच्चा कोच के पास जाता है और कोच के पास जाके बोलता है कोच मैं खुश नहीं हूं। कोच कहता है क्यों खुश नहीं हो? हर न्यूज़पेपर, हर न्यूज़ चैनल में तुम छाए हो, यही तो सपना लेके 3 साल पहले आया था कि तुम्हें वर्ल्ड चैंपियन बनना है, फिर खुश क्यों नहीं हो? कहता है मैं अपाहिज हूं, मैं अपंग हूं, इसलिए इन लोगों ने दया खा के मुझे चैंपियन बनाया। कोच कहता है नहीं, तुम्हारी इस बात का जवाब मैं जरूर दूंगा। कोच कहता है मार्शल आर्ट एक ऐसी विद्या है जिसमें हर एक मूव का कोई ना कोई तोड़ बना है, कोई ना कोई काउंटर अटैक बना है सामने वाले के पास, लेकिन मैंने तुम्हें जो मूव सिखाया था उस मूव का सामने वाले के पास सिर्फ एक ही तोड़ है कि वो तुम्हारा लेफ्ट हैंड पकड़कर तुम्हें जमीन पे पटक दे, पर तुम्हारा लेफ्ट हैंड तो है ही नहीं, इसलिए वो तुम्हें फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में, फोर्थ राउंड में इसीलिए क्लियर कर पाए क्योंकि सामने वाला 10 बार मारता था, तुम 10 बार रोक पाते थे और 10 बार मार सकती थी, लेकिन तुम अगर 10 बार मारते थे वो 10 के 10 बार उसको लगती थी, क्योंकि उसके पास रोकने का कारण तुम्हारा लेफ्ट हैंड था ही नहीं तुम्हारे पास। कहने का तात्पर्य क्या है? तो यहाँ से आप बाहर निकलेंगे, ऐसी कई अपाहिजताएं आपको अपने शरीर और अपने जीवन में मिलेंगी जो आपको सोचेगी बाहर निकलेंगे, मम्मी प्रॉब्लम, पावर प्रॉब्लम, दीदी प्रॉब्लम, पैसा प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ से जाने के बाद ऐसी कई अपंगताएं होंगी जो आपको लगेंगी आपके जीवन में, जो आपको जिंदगी में कामयाब होने से रोकेंगी। लेकिन दोस्तों कामयाब इंसान वो नहीं होता जो अपनी कमजोरी को अपनी हार का कारण बनाता है। कामयाब इंसान वो होता है जो अपनी कमजोरी को अपनी जीत का कारण बनाता है। मुझे आप सबके हाथ चाहिए ऐसे, कम ऑन वाइब्रेट करते रहते, भूल जाइए आज के आसपास वाला मैडम, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं बहुत सीरियस हूं। बोलिए यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, अरे शर्माइए मत, बोलिए यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, यस आई विल डू इट, यस आई विल डू इट, यस आई एम अ चैंपियन,
Come on! Yes, I'm a champion! Yes, I'm a winner! Yes, I'm a winner! भगवान भी कह रहा है, yes, you can do it, yes, you will do it, yes, you are a champion, yes, you are a winner.